नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 4 जुलाई 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट है, एक एक करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में कुछ करंट अफेयर की बात भी करेंगे। सबसे पहली अपडेट है कि 1.25 लाख पद खाली हैं, फिर भी शिक्षकों की कमी नहीं। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1.25 लाख से अधिक पद जो है वो खाली हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि शिक्षकों की कमी जो है वो नहीं है। उत्तर प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान की कार्य योजना और बजट के लिए शिक्षा मंत्रालय में जो हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड है उसकी बैठक के आंकड़े और बेसिक शिक्षा मंत्री की ओर से जो विधानसभा में दिया गया जवाब है उसमें ये विरोधाभास देखने को जो है वो मिल रहा है। बाकी परिषदीय स्कूलों में स्वीकृत हैं शिक्षकों के लगभग 5,79,622 पद। इनमें से 4 लाख के करीब शिक्षक कार्यरत हैं और 1,26,028 पद जो है वो खाली यहाँ पर बताए गए हैं। बाकी यहाँ पर अलग अलग पदों के कुल नंबर भी जो है वो दिए गए हैं, जिसमें अनुपात की भी बात की गई है कि जो मंत्री हैं उन्होंने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार मानक के अनुरूप जो है वो बताया है। बाकी आप सभी जानते भी हैं। अगली अपडेट है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परिणाम 10 के बाद देखने को जो है वो मिलेगा। जो भी परीक्षार्थी इंतजार कर रहे हैं उनके संदर्भ में ये बताया गया है कि परिणाम 15 नवंबर 2021 को घोषित हो गया था और परीक्षा परिणाम जो है उसमें कुछ अभ्यर्थियों ने कम अंक दिए जाने का आरोप लगाते हुए शासन से शिकायत की थी। आरोप की पुष्टि हुई थी। शासन के निर्देश पर उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में परीक्षण कार्य अंतिम चरण में जो है वो चल रहा है। संशोधित परिणाम 10 जुलाई के बाद कभी भी जारी हो सकता है। अगली अपडेट है आपकी उत्तर प्रदेश के जो बैंक हैं उनमें क्लर्क ग्रेड की होगी 1,000 के करीब भर्तियां। आईबीपीएस ने देश भर के बैंक जो है उनके लिपिक संवर्ग के लिए निकाली हैं 6,035 रिक्तियां, वो भी यहाँ पर बताया गया है। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 21 जुलाई जो है बताई गई है। उम्र सीमा 20 साल न्यूनतम और अधिकतम 28 साल रखी गई है। एससी और एसटी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष की छूट जो है इसमें प्रदान की जाएगी। सबसे ज्यादा रिक्तियां उत्तर प्रदेश के लिए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई है और यहाँ पर अलग अलग जो राज्य हैं उनके अकॉर्डिंग नियुक्तियों की संख्या भी जो है वो दी गई है। अगली अपडेट है यूपीपीएससी सीधी भर्ती से जुड़ेंगे अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक शासन को प्रस्ताव इसके संदर्भ में भेजा गया। अभी सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर अंतिम चयन होता था। स्क्रीनिंग परीक्षा के मानक स्पष्ट नहीं है, तो इसमें बताया गया है कि महत्वपूर्ण बदलाव जो है वो करने जा रहा है। अब सीधी भर्ती के अंतिम चयन में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी जोड़े जाएंगे और इस व्यवस्था को लागू करने के लिए आयोग ने प्रस्ताव भी जो है वो भेज दिया है। जल्द ही इसके संदर्भ में अपडेट भी निकल करके आएगी। अभ्यर्थियों को परिणाम से पहले चाहिए उत्तर कुंजी। यहाँ पर देर से संशोधित उत्तर कुंजी मिलने पर छात्र मजबूती से नहीं दिखा पा रहे। यहाँ पर पिछली कई भर्तियों की बात जो है वो की गई है। अगली अपडेट डीएलएड के संदर्भ में है कि डीएलएड के प्रति अभ्यर्थियों का घटा रुझान। 4 वर्षों से नहीं भर रही हैं सीटें। कई निजी कॉलेज जो है उनको दाखिले के लिए नहीं मिल रहे हैं अभ्यर्थी। तो डीएलएड में दोषपूर्ण परीक्षा पद्धति प्रवेश परीक्षा में रुझान कम होने की प्रमुख वजह है। प्रत्येक सेमेस्टर में 8 विषय हैं लेकिन इनकी परीक्षा मात्र 3 दिन में होती है। प्रवेश परीक्षा फल घोषित करने में अनावश्यक विलंब होता है। प्रवेश प्रक्रिया भी नियमित रूप से होती है। डीएलएड के लिए केवल प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने का अवसर है, जबकि बीएड डिग्री जो हासिल करने वाले हैं उनके पास प्राथमिक से लेकर इंटर और अन्य नौकरियों के लिए भी आवेदन का अवसर होता है। तो ये सभी कारण हैं जिसके कारण रुझान कम होता हुआ दिख रहा है। डीएलएड का दायरा जो है वो सीमित है, आप सभी जानते हैं। इस कारण से भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। अगली भी अपडेट इसी से संबंधित है। डीएलएड के लिए घटा रुझान और यहाँ पर भी डीएलएड का दायरा सीमित की बात की गई है। मौजूदा सत्र में अभी तक मात्र 47,000 आवेदन आए हैं और मैंने कल भी कहा था कि कौन है ये लोग, जो 47,000 भी ऐसे कौन है जो आवेदन कर रहे हैं, क्योंकि जिस स्थिति से अब डीएलएड गुजर रहा है कहीं ना कहीं बीएड करना जो है वो ज़्यादा बेहतर है अगर कंपैरिजन किया जाए दोनों में। आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर 6 जुलाई जो है वो बताई गई है। ऐसे में यह हो सकता है कि मौजूदा सत्र में बड़ी संख्या में सीटें जो है वो खाली रह जाए। पिछली बार क्या हुआ था, अंतिम तिथि आपने देखा था काफी बार जो है वो बढ़ गई थी। अगली अपडेट है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के खिलाफ वारंट जारी।
हाईकोर्ट ने 1 जुलाई को किया था तलब, सचिव खुद आए ना हलफनामा दाखिल किया। तो उसी के संदर्भ में लिखा है कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल के खिलाफ जमानती वारंट जारी करके उन्हें तलब किया गया है। आदेश की नाफरमानी से नाखुश कोर्ट ने सीजीएम प्रयागराज को निर्देश दिया है। अगली अपडेट है आपकी कि बीएससी बीसीए के छात्र कर सकेंगे बीटेक, 30 सीटों पर जेई मेन से होगा दाखिला। दूसरे वर्ष में 20 और जो है वो सीटें देखने को मिलेगी। नई शिक्षा नीति के तहत ये सभी बदलावों की बात की गई है। अगली अपडेट है सीधी भर्ती में अब स्क्रीनिंग परीक्षा के जुड़ेंगे अंक, ये हमने ऊपर देखी थी न्यूज अपडेट। अगली अपडेट है परीक्षाएं निरस्त करने को याचिका। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 7 जुलाई से जो प्रस्तावित एलएलबी प्रथम और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं उसको निरस्त करने को लेकर बात की गई है। अगली अपडेट है 6521 विद्युत सखियों का चयन अगले 3 महीनों में जो है वो देखने को मिलेगा। तो बिजली के जो बिल वसूलने में लगातार रिकॉर्ड जो है वो बना रही है राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, और 6521 विद्युत सखियों का चयन करने जा रही है। 3 महीने के अंदर चयन की ये प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी और पूरे जून महीने में विद्युत सखियों ने 45 करोड़ रुपए जो है वो वसूले हैं। अगली अपडेट है लखनऊ के सभी स्कूल आज से जो है वो खुलेंगे। हालांकि कई स्कूल 25 जून से, कई 1 जुलाई से खुल गए थे, लेकिन कुछ ने 4 जुलाई से खोलने का निर्णय किया था। अगली अपडेट है वित्त विहीन जो शिक्षक हैं उनको समान कार्य के लिए समान वेतन जो है वो दिया जाए। अगली अपडेट है एलयू एलएलबी की कक्षाएं आज से देखने को जो है वो मिलेंगी। अगली अपडेट है डिजिटल वर्ल्ड की ओर बढ़ेंगे परिषदीय स्कूल, हर ब्लॉक पर खुलेगा विद्या समीक्षा केंद्र, पढ़ाई की जो है वो निगरानी जो है वो होगी। अगली अपडेट है जेई और टेक्नीशियन जो पद हैं उन पर भर्ती के लिए रेलवे ने जो है रिपोर्ट मांगी है। रेलवे मंत्रालय ने चेयरमैन और भर्ती बोर्ड से जो है इसका ब्यौरा जो है वो मांगा है। अगली अपडेट है एलएलबी प्रथम और चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षाएं निरस्त करने को याचिका, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगली अपडेट है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के खिलाफ वारंट। अगली अपडेट है आईटीआई में दाखिले के लिए आवेदन आज से देखने को मिलेगा। 8वीं और 10वीं पास जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो आवेदन जो है वो कर सकते हैं। मेरिट के आधार पर जो है वो प्रवेश दिया जाएगा। अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अगली अपडेट है आज सरकार जो है उसका 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड बताएंगे योगी, लखनऊ से न्यूज है। अगली अपडेट है पारुल ने 3000 मीटर में बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। भारतीय धाविका पारुल चौधरी ने लॉस एंजल्स में साउंड रनिंग मीट के दौरान जो है ये रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। 9 मिनट से कम समय लेने वाली देश की पहली महिला एथलीट जो है वो बन गई हैं और ये तीसरे स्थान पर रही हैं, वो भी यहाँ पर बताया गया है। अगली करंट अफेयर से रिलेटेड अपडेट है तुनक मिजाज किर्गियोस ने सिटी सिपास को बाहर जो है वो किया। ग्रैंड स्लैम की बात यहाँ पर की गई है। अगली अपडेट है करंट अफेयर से सेकेंड लास्ट की पॉलीथीन पर आज से पाबंदी, 1 लाख तक जो है वो जुर्माना देखने को मिलेगा। 8 टीमें लखनऊ के विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण जो है वो करेंगी। 5 साल तक कैद हो सकती है नियम को तोड़ने पर। अगली और इस वीडियो की लास्ट करंट अफेयर देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा कि चीनी रूसी विमान को पछाड़ तेजस जो है वो बना मलेशिया की पहली पसंद। सौदा पूरा होने को लेकर HAL के चेयरमैन जो है वो आश्वस्त हो गए। यहाँ पर इसकी विशेषताओं की बात की गई है कि 13,500 किलोग्राम वजन ले जा सकता है, 2,222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इसकी। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।